और फिर सभी यूनिट्स आई कैसे वो बता देते हैं। तो यूनिट्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अंडर ग्रेजुएशन काउंसिल यूजीसी। चलती है ना यूजीसी? चलती है? नहीं चलती है? यूजी पीजी नहीं सुना है? यूजी मतलब क्या? यूजी मतलब बताओ। स्पेलिंग नहीं बेटा, यूजी का फुल फॉर्म अंडर ग्रेजुएट, बिल्कुल राइट है। इसका मतलब क्या होता है? जो ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड अंडर। बीएससी बीए बैचलर डिग्री अंडर ग्रेजुएट आती है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद की, जैसे एमएससी वगैरह, जी एमए वगैरह, मतलब मास्टर डिग्री आती है। यूजीसी एक्चुअली में अंडर ग्रेजुएट काउंसिल फुल फॉर्म है इसका। यूनिट ऑफ आर, तो हमारा यहाँ यूजीसी है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए आर की आपको कितनी सारी यूनिट याद करनी है। तो आप तो एक तो ये याद करिए 0.0821 लीटर एटीएम मोल केल्विन पर मोल पर लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। दूसरी वैल्यू आप आर की ये याद करिए 0.083 लीटर बार। देखिए एटीएम और बार की वैल्यू लगभग सेम है और आंसर भी इनके सेम ही आते हैं। ये 82 है। टेम्परेचर तो वो एब्सोल्यूट रहता था ना। हाँ तो एब्सोल्यूट ही तो है केल्विन में। लेकिन जो आपने डेफिनेशन बताई थी उसमें पर डिग्री सेल्सियस थोड़ा, पर डिग्री का मतलब है 1 पॉइंट बढ़ा तो 1 डिग्री बढ़ी, 2 पॉइंट बढ़ा तो 2 डिग्री बढ़ी, पर डिग्री सेल्सियस नहीं है यहाँ पर, है ना। 0.081 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन, और बार में रख दोगे तो आई कैसे वैल्यू अभी बता देते हैं, लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तीसरी जो वैल्यू आपको याद रखनी है वो रखनी है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स पर मोल पर केल्विन, या मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, एक ही बात है, ये लो एक ही चीज़, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स पर मोल पर केल्विन। ये तीन तो याद करनी है। एक और याद कर सकते हो आप, 1.9 करके एक वैल्यू होती है 1.98। मेन इसमें सबसे ऊपर की वैल्यू 8.3। देखिए मेन तीनों हैं, जहाँ भी एनर्जी का यूज होगा, एनर्जी टर्म का, तो वहाँ ये लगती है, जहाँ प्रेशर टर्म का यूज होगा वहाँ ये लगती है। तो ये तीन ही सबसे ज़्यादा यूज होती है, इन तीन को याद होना चाहिए। 1.98 या इसी को लिख सकते हैं आप 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अब ये तो हो गया डायरेक्ट ही। अब ये आई कैसे बताते हैं आपको। हाँ ये भी एनर्जी, लेकिन एनर्जी के टर्म में ये वाली यूज होती है, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनिट आई कैसे, सभी यूनिट को देखते हैं। 1.98 अप्रोक्सीमेट 2 से लिख लेते हैं इसे। चलिए तो देखिए बच्चों, हम चलते हैं यूनिट ऑफ आर आई कैसे। तो कैलकुलेशन आप एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हो, निकाल के भी था। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ आर, ये यूनिट आई कैसे देखते हैं। किसमें? ऐसा ही नहीं बेटा, ऐसा ही अभी लिखवा देते हैं हम। ऐसा ही में प्रेशर किस में रखा जाएगा, पास्कल में। चलिए तो देखिए कॉलम बनेंगे हमारे कुछ, यहाँ बना लीजिए वॉल्यूम कॉलम, वॉल्यूम के बाद यहाँ पर आपका प्रेशर कॉलम हो जाएगा, और टेम्परेचर और मोल तो हमेशा ही फिक्स रहने हैं आपके। तो टेम्परेचर और प्रेशर का तो कुछ है ही नहीं,
ठीक है। टेम्परेचर और मोल हमेशा फिक्स रहने हैं। तो देखिए जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा लेना है आपको केल्विन में, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है तो वो कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन। तो ये तो 273 केल्विन फिक्स है टेम्परेचर। प्रेशर चेंज होगा बार बार, और मोल भी हमेशा फिक्स रखने हैं। वो कितने रखने हैं 1 मोल ही रखने हैं। तो ये दो वैल्यू फिक्स रहनी है, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे हम R की वैल्यू, PV इक्वल nRT, तो PV nRT तो पर मोल पर केल्विन, सही लिखा ना, PV इक्वल nRT तो R बराबर PV अपन NT, ठीक है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं लीटर में, और प्रेशर को लेते हैं ATM में, ठीक है। वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को ATM में, हाँ पहला नंबर, ठीक है। तो देखिए R प्रेशर कितना है 1 ATM, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, मोल कितने हैं 1 मोल, है ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ आपका ये 1 लीटर नहीं है ना, है तो 1 लीटर, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ ये 1 लीटर 1 मोल है ना, तो ये 1 मोल 1 लीटर नहीं होगा, ये 22.4 लीटर होगा, है ना, ये होगा 22.4 लीटर। तो ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर, और ये 1 मोल हो गए आपके, और टेम्परेचर कितना है 273 नहीं केल्विन में, तो ये टेम्परेचर हो गया आपका 273 केल्विन, ठीक है। तो देखें पहले R की यूनिट क्या आएगी, लीटर ATM या ATM लीटर, ATM या ATM लीटर, पर मोल पर केल्विन। तो लीटर ATM या ATM लीटर, पर मोल पर केल्विन। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये वैल्यू कितनी आने वाली है 0.0821। इसको सॉल्व करके देखते हैं यही आती है क्या। तो देखिए 1 इंटू हाँ, अब 1 ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, 22.4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 273, तो देखो ये आ गया 0.080, 5 है आगे, तो इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया गया है 1, तो 0.0821। क्लियर, ओके 0.08 नहीं, आप तो ओके हो गए, बाकी और ओके हो जाते। वैल्यू क्लियर, 0.0821 लीटर कहाँ से आया, ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब सीधे लिखेंगे, ठीक है। बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब सीधे लिखेंगे। हाँ तो 820 फिर आगे 5 आएगा, तो आप इसको 0 को राउंड ऑफ करो 5 से, तो कितना आ जाएगा 1। 5 को भी राउंड ऑफ करेंगे हम आगे वाले से, तो 5 6 हो जाएगी, और 6 से फिर 0 को राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 1। तो 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन। अब देखो ये जो लीटर में है इसको ml में ले रहे हैं, किस में ml में ले रहे हैं, तो इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई,
ना। तो अब कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को, सीधे इसको ml में ले रहे हैं, ml में, और प्रेशर को ATM में ही रख रहे हैं। तो देखो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा ना। तो एक क्या हो जाएगा, 3 जीरो आगे आ जाएंगे, 3 जीरो आगे डेसिमल आ जाएगा। तो 82.1 लीटर की जगह क्या आ जाएगा, ml ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हो गई इसकी वैल्यू इन ml। समझ में आई, कैसे आई, आई समझ में यस सर। कि कर दें 1000 से मल्टीप्लाई, बात समझ गए। आ गई। नहीं क्या होता है ना कि बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो फिर हम बार बार पूछते हैं। तुम्हें समझ में आई कैसा है। सर यहाँ पर 2200 ml। हाँ बिल्कुल, 1000 से मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो सीधे डायरेक्ट यहाँ कर दो, बात तो भाई हुई ना। अब बार बार कैलकुलेट उतनी सारी क्यों लिखें, सीधे हम बताते हैं। मतलब यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, इंटू 1000 और लिख दोगे, आ जाएगा, खत्म। ठीक है। अब थर्ड देखिए, ये लीटर में ही ले रहे हैं 22.4 लीटर, लेकिन प्रेशर अब ले रहे हैं बार में। तो जब प्रेशर आप बार में लोगे तो लीटर 22.4 नहीं होगा, 72.7 लीटर हो जाएगा। तो इसका थोड़ा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पर आर पे, तो ये आर आ जाएगा 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इस प्रकार से आपकी तीसरी वैल्यू आ रही है। टेम्परेचर हर बार 273 केल्विन रखना है, मूल हर बार 1 रखने हैं। अब क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं ml में, मतलब 1000 से क्या कर देंगे मल्टी, और ये बार में ही, तो ये R आ जाएगा 83.0 ml बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3। ठीक है। अब क्या करते हैं, वॉल्यूम को लेते हैं क्यूबिक मीटर में, और प्रेशर को लेते हैं पास्कल में। पास्कल मतलब हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना। ये था हमारा आर, यहाँ पे 1 मीटर क्यूब है। हाँ 1 क्यूबिक मीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसमें क्यों टाइम वेस्ट करना, सीधे यूनिट में आते हैं। तो आर इक्वल आप जानते हो PV इक्वल NRT, तो PV अपॉन N और T, इनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनकी है। तो अब प्रेशर ले लिया पास्कल में और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो P इंटू V, तो ये लीटर ATM आ रहा था, लीटर बार आ रहा था। अब देखते हैं क्या आता है इस बार। ठीक, तो देखिए प्रेशर कितना है हमारा पास्कल में न्यूटन पर, और वॉल्यूम कितना है, ये कैंसिल। तो अब बचेगा क्या, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, न्यूटन मीटर बचेगा ऊपर, और न्यूटन मीटर मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू वर्क। तो ये यूनिट कौन आ जानी है यहाँ पर, जूल आ जानी, नहीं अर्ग भी आ सकती है, कैलोरी भी आ सकती है, लेकिन जूल। तो ये आपकी यहाँ पर आ जाएगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मूल जी। तो
इन दोनों को सॉल्व किया तब जाके जूल वाई आया आपको, बाय सॉल्विंग दिस। इसी को और हम क्या लिख सकते हैं, जब ऐसे ही लिया हमने क्यूबिक मीटर और ये लिया पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं 8.314 न्यूटन मीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको। या इसी को हम और क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर, इसको फिर से रखो पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 8.314 पास्कल क्यूबिक मीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये समझ में आ रहा है? इन सब की कोई वैल्यू, इनको कोई याद नहीं करना है बच्चों, आपको इनकी कभी जरूरत नहीं पड़ती, ये ऐसे ही आपको करवा रहे हैं। ये समझ में आई कैसे आई? सब क्लियर हो रहा है? सॉल्व बेस्ट नहीं किया, वही रख दिया है ना। अच्छा, एक बार वाली यूनिट को पास्कल में लिख सकते थे, उसको पास्कल में लिखवा देते हैं, वहीं पर लिख लेना, ठीक है? अभी कर देते, ये होगी, अभी उसको बाद में करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, ठीक है? बार वाली यूनिट सब लोग पास्कल में लिख के दिखाओगे अभी हमें, मतलब पास्कल। यस, तुम बताया क्या थी तू? अब तुमसे हम फॉर्मूला पूछ भी रखो। पायरोल का फॉर्मूला बताओ, पायरोल का। हाँ दिखाओ, पिरीडीन का नहीं बेटा, कान पे, पायरोल का। हाँ, कॉन्फिडेंस देख के हमें लगा बना ही देगा ये। तुम्हें सिखाया किसने? पायरोल भी दिया था हमने। अच्छा, हम ही को ध्यान नहीं, रुक जाओ पूछ भी। हाँ, लिंड लार्स कैटालिस्ट बताओ, बताओ लिंड लार्स कैटालिस्ट, लिंड लार्स कैटालिस्ट। जिगला नाटा तो बता चुके हम, अब बताओ जिगला नाटा कैटालिस्ट, एक बार हमने पूछा था, बताओ। ठीक है ना? बताओ। अब देखिए, ये जो यूनिट है ना, इसको और कुछ में लिख लेते हैं अब। हाँ, ये तो अभी कहाँ, अभी तो बहुत कुछ है। एक क्यूबिक मीटर में ले लो, एक पास्कल में ले लो, ठीक है? तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2। अच्छा देखो बच्चों, 1 जूल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल होता है 10⁻7 अर्ग। तो जब आप इस यूनिट को अर्ग में लिखना चाहोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8.314, इस वाली को 10⁻7 अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है? और मोल इनवर्स केल्विन से है, पर मोल पर केल्विन, पर केल्विन पर मोल, वो तो एक ही बात है ना। जिसकी अर्ग, ये भी एनर्जी वाली वैल्यू है ना। जे वाली बच्चों ऐसे ही आप याद कर सकते हो, एनर्जी वाली, हालांकि यूज नहीं है इसका, जे वाली याद कर सकते हो जरूर पर। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी में इतने जूल हैं, तो 2 कैलोरी में इसके दुगने जूल होंगे।
किसी भी जूल में कितनी कैलोरी है पता करने के लिए हमें इस नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा ना। डिवाइड हमसे कोई कहते 1000 जूल में कितनी कैलोरी है, तो 4.18 से डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा। तो इतने जूल में कितनी कैलोरी है, इससे क्या कर दें, आ जाएगा आपका। तो 4.18 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 1.98। क्या बचा यहाँ से, कैलोरी पर मोल पर केल्विन या पर केल्विन पर मोल, और इसी को आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये होगी बच्चों आपकी सभी यूनिट आर की। 4 आपको जरूर याद कर लेनी है, 0.0281 सॉरी 821 83 8.31 2 वाली 2 कैलोरी पर मोल पर। और आप अगर अच्छे से जाके घर पे इसको एक बार देख लोगे, हालांकि हम कहेंगे याद ही कर लो, सॉल्व करने का समय नहीं होता है, तो ये वैल्यू याद। एक हमने बार में लिखवाई, उसको पास्कल में लिख लो वहीं पर, यहाँ बार में लिखवाई हमने, वहीं पर उसको कन्वर्ट कर लो पास्कल में सीधे, ठीक है। तो हमने लिखवाई 8.314 सॉरी 0, हाँ बंद कर लो, 0.083 आपका लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ये दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे लिखी है वाली, लिखी है ना। अब हम जानते हैं 1 बार इक्वल 1000 पास्कल, तो 1000 बार बराबर कितना पास्कल, 1000। देखो ये लगे हैं सब, 1000 पास्कल होता है। तो किसने बोला, इसी ने बोला था ना, बोला है भाई, कहा हमारे कान थोड़ी खराब हो गए, आप ही ने बोला, सोम ने बोला, हमने बोला, हमने। हाँ बोलिए। नहीं सब लिखनी है, 0 वहीं लिखो 0.083 और बार की जगह आ जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर ले बार वाले पॉइंट में लिखना है और वहीं लिखना मिलना चाहिए। पास्कल लीटर या लीटर पास्कल, लीटर पास्कल मोल इनवर्स केल्विन, दिस इज द एसआई यूनिट। जे नहीं एसआई में वहाँ पर आपको क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा, नहीं ये सिंपल यूनिट है। एसआई हम लिखवा चुके हैं इसमें, जहाँ एक क्यूबिक मीटर में है और वो पास्कल में है, जैसे द एसआई यूनिट, जहाँ जूल करके लिखवाया हमने। तो ये तो कन्वर्ट कर लोगे ना, इसमें क्या दिक्कत है, वहीं लिखो जहाँ पर बार वाली लिखवाई है। नहीं ऐसे नहीं लिखनी है, ऐसे में फिर याद करने में दिक्कत आएगी। ये यहाँ लिख लो, यहाँ पर, हाँ यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, हाँ सलाम, ये वाली, हाँ सलाम कर रहा था, कहीं धड़ाम धड़ाम तो नहीं कह रहा था। अंकित ऐसा कुछ कर रहा था, हमने देखा, फिर ऐसा ऐसा करने लगा। सीधा दिखता है, सीधा है नहीं, यही से कहते शकल पे धोखा नहीं खाओ। बहुत बहुत सही बात है। कुरकुरे से भी जाता है, जलेबी से, तो सबसे सीधे तो तुम लगती है हमें, जलेबी से टेढ़ो का हो तो रतलामी। अरे वो जो जलेबी जैसी बनती है नारंगी, इमरती, तुम बेटा इमरती आओ। जलेबी से भी ज़्यादा टेढ़ी रहती, जलेबी तो एक बार घूमती, वो तो पहले नीचे घूमती, फिर ऊपर घूमती, फिर ऐसे ऐसे घूमती। चलो भैया, हमने प्रॉमिस तो किया था, लेकिन प्रॉमिस वो भी बंद हो जाती है। क्या दुकान, तो डर लगता है जाने।
ठीक है, तो छुट्टी का क्या कर सकते हैं, ठीक है होमवर्क लिख लो।